हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज हम स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम प्रिंसेस स्टाइल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस तरीके से पेपर को डबल फोल्ड पे लिया है। तो इसी तरीके से कपड़े पर भी लेना है। तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके लिया है। हुक आई पट्टी जो है पीछे की ओर लगानी है, तो उस हिसाब से हम लेंगे। तो लेंथ जितना लेना होगा उसके हिसाब से सब देख लेंगे। पहले यहाँ पर हम हुक आई के लिए जितना हमारा पट्टी में दबता है मार्जिन वो रख लेंगे, लगभग ½ इंच के करीब। तो इतना ही मार्जिन रखेंगे जितना हमारी पट्टी में दबाने में चाहिए। तो ये हमने ले ली है। उसके बाद लेंथ यहाँ पे यदि आपको 13 इंच पर तैयार करना है तो 14 इंच पर, 14 पर तैयार करना है 15। तो यहाँ पे हमें 14 इंच पर लंबाई को तैयार करना है तो 15 इंच लेंगे, 1 इंच प्लस करके। तो यहाँ पे 15 पर निशान लगा लिया है ऊपर एक। अब देखिए यहाँ पर आर्म होल वाली जो लाइन है उसे लेनी है, शोल्डर लाइन लेनी है, तो उसको लेंगे पहले। तो सबसे पहले शोल्डर यहाँ पे हम ले रहे हैं 5.5 पे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं बनाएंगे, नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो देखिए उसी हिसाब से लेंगे। और जो हुक आई वाला जो मार्जिन वाली पट्टी इसको छोड़ के, शोल्डर डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा रखना चाहते हैं शोल्डर को, 1 इंच 1.5 इंच का। तो उस हिसाब से हमें दोनों साइड से थोड़े थोड़े कम करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है, इससे हमारा शोल्डर पट्टी और पतली कर सकते हैं 1 इंच की, 1.5 इंच की। अब देखिए हमने यहाँ पर ले लिया 5.5 और वहाँ से फिर से हम ले रहे हैं 5.75, यानी 6 में 2 लाइन कम सीधी लाइन लिए हैं, आर्म होल वाली डंडी जिसे बोलते हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर चेस्ट लाइन ले रहे हैं जो कि 9 इंच है। 36 का 4 पार्ट डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं। कमर यहाँ पर 29 है। देखिए 29 पर यहाँ पे डबल फोल्ड करके इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमर जो है 29 है। अब 29 पे हाफ करने पे जो आया तो उसको फिर से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए 14.5 आया था, 14.5 को फिर से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा 7.25 यानी कि 7.25 इंच आया। और उसमें 1 इंच की प्लेट पड़ेगी बैक में और फिर 1.5 इंच का फिर मार्जिन रखा जाएगा। मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से और स्टिचिंग वाली लाइन को स्टिचिंग वाली लाइन से मिला देंगे। ये हमारा मार्जिन है। अब देखिए यहाँ गोलाई कैसे देंगे। तो 1.25 इंच यानी कि 1 और 2 लाइन करते हुए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ से फिर से रखेंगे इंची टेप को और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो जहाँ तक ये हमारा इंची टेप है बस यहीं तक फोल्ड करेंगे और इस तरीके पॉइंट लेके और ये हम यहाँ पे मिला देंगे। तो देखिए किस तरीके से इतना इजीली इससे शेप लगता है, एकदम परफेक्ट शेप होता है इसका। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको शोल्डर पट्टी कम करनी है तो आप गले की चौड़ाई को और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गले की जो चौड़ाई ले रखी है वो ले रखी है 3 इंच। तो अब 3 इंच से गहराई देखिए बैक साइड का हम यहाँ पे गला जो है 9 इंच, 9.5 इंच में जितने पे बनाना हो तो बना सकते हैं। तो 9.5 पर ले लिया। तो यहाँ पर 9.5 पर लेने के बाद इस तरीके का शेप दे रहे हैं, थोड़ा सा फैलाव के साथ, ताकि हमारी शोल्डर पट्टी थोड़ी पतली दिखे। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से हमने लिया है। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमने ये मार्जिन को छोड़ दिया है हुकाई वाला और यहाँ से ले रहे हैं लगभग 4 इंच पर दूरी पर और ये 4.5 इंच लंबाई पर प्लेट डाल लें, ½ इंच दोनों तरफ से। तो ये भी हमारा प्लेट पड़ जाएगा। शोल्डर आगे से आप लगभग 2 लाइन के करीब डाउन कर देंगे। ये देखिए 2 लाइन यानी कि 0.25 इंच। तो इससे यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल भी नहीं होनी है। जिनके शोल्डर डाउन होते हैं उन्हीं पर ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप सीधी पट्टी रख सकते हैं यदि पतला रख रहे हैं कंधे को। तो देखिए अब इस तरीके से कट करके निकाल लिया है। अब यहाँ से देखिए इस गले का भी शेप दे देंगे। ये हमने यहाँ से कट कर दिया। अब ये देखिए जो ये है इसे भी यहाँ से कट करके हटा दे रहे हैं। और जब कपड़े पर आप कटिंग करेंगे तो इसी तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए सेम निशान लगा लेंगे। देखिए अब फ्रंट का कटिंग करना है तो हमने नीचे से लगभग ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है और साइड में जो हुकाई वाला मार्जिन इसको बाहर की ओर छोड़ दिए हैं। और सेम जिस तरीके का पैटर्न है देखिए जैसे भी निशान लगा रहे हैं वैसे ही ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से हम पूरा निशान इस तरीके से ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखिए इसी तरीके से बस सेम टू सेम सारा निशान हमने कॉपी कर लिया है जो भी था। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जो शोल्डर लाइन है उसको खींच लेंगे। यहाँ पर पहले तो ½ इंच हम और बढ़ा ले रहे हैं, साइड में 1 इंच बढ़ा रहे हैं, सॉरी
1 इंच साइड में बढ़ाए हैं और नीचे से हम 2 इंच से 2.25 इंच या 2.5 इंच बढ़ा सकते हैं। यदि नॉर्मल चेस्ट है तो आप 2 इंच बढ़ाइए, यदि काफ़ी हैवी चेस्ट है तो आप यहाँ पर 2.25 से 2.5 इंच ले सकते हैं 36 चेस्ट में। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है। अब देखिए 1 इंच ऊपर बढ़ाया था और 2 इंच नीचे वहाँ से लाइन कर दिया और फिर मार्जिन वाली लाइन को यहाँ पर हम लाइन खींच दे रहे हैं, इससे हमारी स्टिचिंग होगी। तो उस लाइन को मैंने खींच दिया। अब देखिए फिर से हम इस शोल्डर वाली लाइन को बना ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ से लगभग 1/2 इंच की दूरी पे थोड़ा सा इस तरीके से लाएंगे और इस तरीके से गुलाई देंगे, लगभग आगे की ओर 2 लाइन के करीब थोड़ा सा आगे जाएंगे और गुलाई दे देंगे। बहुत ही ईजिली ये गुलाई लग जाएगी, प्रैक्टिस करिए तो बहुत ही ईजिली लगती है ये। तो यहाँ से देखिए अब गलाई की चौड़ाई जो 3 इंच है तो वो ले लिए और गहराई आगे का गले की गहराई हम यहाँ पे जितना रखना चाहें तो हम यहाँ पर 6 इंच या 6.5 इंच आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इसको देखिए हम 6.5 इंच पर ले रहे हैं गले की गहराई और इसका शेप कुछ इस तरीके से रख रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर शेप इसका चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए टक्स पॉइंट निकालेंगे तो 36 चेस्ट में यहाँ पे टक्स पॉइंट 10 से 10.25 पे आता है। तो ये साइज एकदम कंफर्म होता है कि यही साइज आते हैं। तो 10.25 इंच पर हमने पॉइंट लगाया। अब यहाँ से देखिए चेस्ट का 10वां हिस्सा आएगा 3.6 और उसमें हम स्टिचिंग का मार्जिन ले लेंगे। जब प्रिंसेस जुड़ेगा तो दोनों साइड से हमारा कम होगा, तो उसको मिलाते हुए ये 4 इंच पर हम निशान ले लेंगे। तो 4 इंच पे हमने पॉइंट ले ली है। अब नीचे से वहीं 1/2 इंच कम करते हुए 3.5 पर ले लेंगे। इस लाइन को हल्का से ये देखिए तिरछा गया है तो तिरछा मिलाएंगे, फिर ऊपर से हम इस तरीके से लाएंगे, कर्व दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर 1/2 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को देखिए इस तरीके से तिकोना मिलाएंगे। यहाँ से ये निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर हमारा झोल टाइप का आ जाता है। अब देखो ये नीचे से हम फिर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, जो हमने किनारे 2 इंच लिया था वही। अब यहाँ से 2.5 इंच पर एक सीधी लाइन ले रहे हैं ताकि हम प्रॉपर शेप दे सके प्रिंसेस का। देखिए इस तरीके से ईजिली शेप आ जाता है इसका और इसको ठीक कर लेना होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर रहता है तो उसको प्रॉपर शेप दे देते हैं। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको कट करके हमें बाहर निकाल देना है, तो उसको दिखा रहे हैं हम। अब देखिए नीचे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है। इस निशान को ऊपर उधर की ओर तिरछा मिला देंगे ताकि जब हम ज्वाइन करेंगे बैक साइड का पल्ला तो बराबर आ जाएगा। आगे की ओर भी इसे तिरछा कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो ऐसे भी सीधा भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने इधर भी कट कर दिया। अब देखिए कट करके निकाल दे रहे हैं इसको। अब यहाँ पर आगे वाली जो है फ्रंट की गोलाई उसे कट करेंगे और बहुत ही आसान तरीका है ये कटिंग करने का। तो इस तरीके से आप कटिंग करके और फिर कपड़े पर कटिंग कर लेंगे आसानी से। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको कट करके निकाल लिया है। अब ये भी जो है इसे भी कट करके यहाँ से साइड से निकाल देंगे। जैसा भी इसका शेप कटिंग किए हैं बस उसी तरीके से सारे शेप को निकालते जाना है। देखिए इतना ही निकालना है और यहाँ निकालना ही ज़रूरी है, नहीं तो स्टिचिंग करते समय यदि आप दबा देते हो तो भी ठीक रहता है, लेकिन आप निकाल दो कट करके। अब देखिए यहाँ से इसको भी कट कर दिया है और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था वहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा सकते हैं या चौक से लंबा निशान लगा सकते हैं ताकि हमें स्टिचिंग करते समय में पता चल जाएगा कि हमारा टक्स पॉइंट है। तो इसे मिलाते हुए हम स्टिचिंग करेंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।